अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज हम लोग इको 606 का लेसन नंबर 11 को रीड करेंगे। इसमें सारी आपकी है ना कैलकुलेशन है, बहुत इजी कैलकुलेशन है। आप जस्ट एक बार देख लीजिएगा तो इंशाल्लाह आपको ना जो आपके जितने भी ये जो लेसन नंबर 11 के जो मॉड्यूल्स हैं, टॉपिक्स हैं, वो सारे आपके ना सेम ही है तकरीबन। तो देखिए हमारे पास क्या है, पार्शियल मार्केट इक्विलिब्रियम नॉन लीनियर मॉडल, अज्यूम डिमांड एंड सप्लाई फंक्शन। पार्शियल मार्केट इक्विलिब्रियम नॉन लीनियर मॉडल है। तो इसमें हम क्या किस चीज़ को अज्यूम करते हैं, यानी हम फर्स्ट करते हैं एक डिमांड और सप्लाई फंक्शन को लेते हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास देखिए एक क्यू डी हमारे पास होता है क्वांटिटी ऑफ डिमांड, और जो कि इसकी वैल्यू है 4 - p², एंड क्यू एस होता है क्वांटिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू 4p - 1। अब आपको पता है क्यू डी जो है बराबर होती है क्यू एस के इक्विलिब्रियम फॉर्म में। ठीक है, इक्विलिब्रियम फॉर्म में क्यू टी इज इक्वल टू क्यू एस। आप इन दोनों की वैल्यूज रखेंगे और आपने इसमें से फिर आ जाएगा 4p - p² इज इक्वल टू 4p - 1। तो आप जो है इसको जो 4 - p² है इसको आप राइट साइड पे ले आएंगे, और तो हमारे पास क्या बन जाएगा, p² प्लस 4p- 5 बन जाएगा, क्योंकि 4 इधर आके हमारे पास -4 बन जाएगा और -1 - 4 -5 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपने इसकी पेयरिंग बनानी है। पेयरिंग जब आप बनाएंगे आप वही आप जैसे मैट्रिक में करते आए हैं। ठीक है, p+5 और p-1 इज इक्वल टू 0, हमारे पास दो पेयर बन गए। और जो आपको पता है p इसकी हमारे पास p की वैल्यूज निकल आएंगी 1 एंड -5। अब यहाँ पे ग्राफ में देखें हमारे पास p की वैल्यू जो निकली है 1 और -5 निकली है, और ये आपके पास किस एक्सिस पर होगा, x एक्सिस पर होगा। ठीक है, हमने x एक्सिस यानी हॉरिजॉन्टली हमने हॉरिजॉन्टली लाइन लेनी है। तो यहाँ पे हमारे पास 1 जो है पॉजिटिव है जो कि राइट साइड पे आ जाएगा, और -5 जो है वो नेगेटिव है जो कि हमारे पास लेफ्ट साइड पे आ जाएगा, और ये आपका एक ग्राफ बन जाएगा। एफ ऑफ पी इज इक्वल टू p² प्लस 4p - 5 का जो हमारे पास पेयर निकला था, जो पी की इसमें वैल्यू निकली थी 1 - 5 की, तो ये हमारे पास आज की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो है आगे ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक नॉन लीनियर फंक्शन। अब आपको पता है क्वाड्रेटिक का फार्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू -b प्लस -b² -4ac अंडर रूट ओवर 2a। जो हमारे पास ये जो यहाँ पे निकली है p² प्लस यहाँ पे हमारी निकली है p² प्लस 5p माइनस p² प्लस 4p - 5 जो निकली है, ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक फंक्शन में इसकी वैल्यूज पुट कर देंगे हम। ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास क्या होता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के इक्वल है p² प्लस 4p - 5 इज इक्वल टू 0। यह हमने इसमें फार्मूले में पुट कर दी। तो हेयर हमारे पास x जो है वो क्या है, p है, और a है जो 1 है, b इज इक्वल टू 4 है, एंड c इज इक्वल टू -5 है। तो यहाँ पे देखिए p² है, तो p² जो हमारे पास x के इक्वल आ जाएगा यानी p है, और यहाँ पे a जो है वो हमारे पास 1 है, b इज इक्वल टू 4 है। अब देखिए इसमें हमने वैल्यूज पुट की, तो हमारे पास अब आप देख लें लास्ट में जैसे आप इसको सोल्व करते जाएंगे तो आपके पास एक वैल्यू p की निकल आएगी 1 और -5। तो अदर नॉन लीनियर मॉडल्स में भी क्यूबिक क्वार्टाइल एटीसी। अब यहाँ पे देखिए आपके पास यहाँ पे भी 1 और -5 निकली है जब आपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में पुट की, और जब आपने उन दोनों को क्यू डी इक्वल टू क्यू एस इक्वल किया था, आपने वैल्यूज रखे इसको सोल्व किया, तो तब भी आपके पास 1 और -5 जो है वो वैल्यू निकली थी। तो ये हमारे पास एक पार्शियल मार्केट इक्विलिब्रियम नॉन लीनियर मॉड्यूल है। तो सो हमारे पास क्या है, अदर नॉन लीनियर मॉडल्स में भी क्यूबिक और या क्वार्टाइल। जो दूसरे नॉन लीनियर मॉडल्स जो होंगे वो हमारे पास या फिर क्यूबिक होंगे या फिर क्वार्टाइल होंगे। तो सो ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0। और अगर हम ये हमारे पास जो है हमने पावर 3 तक लेके गए, अगर हम पावर 4 तक लेके जाएंगे तो ax4 प्लस bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस e इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास है जनरल मार्केट इक्विलिब्रियम और जनरल फॉर्म ऑफ टू गुड केसेस। अब यहाँ पे हमारे पास दो गुड केसेस है, ये दो चीजें हमने लेनी है। गुड 1 में हमारे पास क्या है, क्वांटिटी ऑफ डिमांड 1 है, a0 प्लस a1 p1 प्लस a2 p2, और क्वांटिटी ऑफ सप्लाई 1 जो है b0 प्लस b1 p1 प्लस b2 p2। तो अब आपको वही ऊपर वाला मेथड है कि जैसे आपने किया था qd इज इक्वल टू qs। तो यहाँ पे qd1 है, qd1 है और इज इक्वल टू qs1 के इक्वल हो गया। और जब आपने qs1 को वहाँ पे लेफ्ट साइड पे ले गए आप, तो qd1 माइनस qs1 इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। तो मतलब नो एक्सेस डिमांड ऑफ गुड 1। तो यानी आपके पास जो गुड्स की है जो एक्सेस जो है वो इस तरह नहीं होगी। तो गुड 2 में भी आप गुड 2 में भी आपके पास ये QD2 आ जाएगा और QS2 आ जाएगा। और यहाँ पे उन्होंने ऊपर जो लिए गुड 1 में लिया था वो हमारे पास स्मॉल लेटर्स लिए थे अल्फाबेट से, और यहाँ पे हमारे पास जो है गुड 2 में हमने अल्फा बीटा लिया हुआ। ठीक है, QD2 इज इक्वल टू अल्फा नॉट प्लस अल्फा 1 P1 प्लस अल्फा 2 P2, और QS2 इज इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा 1 P1 प्लस बीटा 2 P2 आ जाएगा। इनको भी आप इक्वल रखेंगे, QD1 इज इक्वल टू QS1। तो अब आपके पास ये फॉर्म आ जाएगी a0 प्लस a1 P1
प्लस A2 P2 इज इक्वल टू B0 प्लस B1 P1 प्लस P2 P2। अब आपने क्या करना है, आपने ये जो सारी पी वाली वैल्यू है जो B0 प्लस B1 P1 प्लस B2 P2 जो है आप लेफ्ट साइड पे लेंगे तो वो इक्वल 1 हो जाएगा और वो इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी। इसी तरह आपने QD2 इज इक्वल टू QS2 कर लेंगे तो आपके पास भी ये इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी, अल्फा नॉट माइनस बीटा नॉट प्लस अल्फा 1 माइनस बीटा 1 इंटू P1 प्लस अल्फा 2 माइनस बीटा 2 इंटू P2 इज इक्वल टू 0। तो अब आपको पता है AI माइनस BI इज इक्वल टू होता है C1 के एंड अल्फा I माइनस बीटा आयोटा इज इक्वल टू जो होता है गैमा I के, यानी आयोटा के। ठीक है, तो फॉर इक्वेशन 1 एंड 2 आपने भी आपने इसको रख लेना। तो अब देखिए आपके पास जो है वो C0 प्लस C1 P1 प्लस C2 P2 इज इक्वल टू 0 हो गया और जो दूसरी इक्वेशन थी इक्वेशन 2 हमारे पास वो बन जाएगी गैमा नॉट प्लस गैमा 1 P1 प्लस गैमा 2 P2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब आपने देखा अल्फा ए आयोटा माइनस बी आयोटा इज इक्वल टू सी आयोटा के इक्वल होता है। तो इक्वेशन 1 में देखेंगे आपके पास जो है वो ए नॉट माइनस बी नॉट है, तो हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, C नॉट की। तो आप इसको कर लीजिएगा इक्वेशंस को। अगर आपको फिर भी ना समझ आ जाए आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको मजीद वो बता दूंगी इसके बारे में। इसके बाद आपने रीअरेंजिंग कर ली। ठीक है, रीअरेंजिंग में क्या क्या आपने C0 और गैमा नॉट को आप राइट साइड पे ले गए, जो आपकी राइट साइड पे 0 था वहां पे हमारे पास ये माइनस C0 आ जाएगा और माइनस गैमा नॉट आ जाएगा। तो फिर आपने क्या करना है, P2 की वैल्यू निकालनी है इक्वेशन 1 से। इक्वेशन 1 से आपने कैसे निकालनी है, P2 आपके इसी साइड पे रहेगा, आपने C1 और P1 को भी राइट साइड पे ले जाना और जो C2 जो है वो आपके पास डिवाइड में आ जाएगा। तो आपने पुटिंग P2 की वैल्यू जो है वो आपने इक्वेशन 2 में पुट कर देनी है और तो आपके पास जो है वो वैल्यूज निकल आएंगी। आपके पास ये लास्ट में आपके पास जो रिजल्ट आता है C2 गैमा नॉट माइनस C2 गैमा नॉट माइनस C नॉट गैमा 2 इज इक्वल टू C1 गैमा 2 P1 माइनस C2 गैमा 1 P1। तो द इक्विलिब्रियम आउटपुट ऑफ गुड 1 Q1 एंड गुड 2 Q2 can be found by putting equilibrium values of their prices P1 and P2। आपके पास ये इसकी जो है वो वैल्यूज निकल आती हैं। नेक्स्ट आपने देखना है जनरल मार्केट इक्विलिब्रियम न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ टू गुड। आपने ये किस न्यूमेरिकल सॉल्यूशन में देखना है। ठीक है, इसकी टू गुड्स की अब आपके पास गुड 1 है और गुड 2 है। सिमिलरली वही आपने फार्मूला लिखना है कि QD1 इज इक्वल टू होता है QS1 के। तो आपने वैल्यूज आपने इसी तरह आपने सोल्व करना है। तो आपके पास ये वैल्यूज निकल आएंगी। देखें आपके पास आती है 10 प्लस 2 माइनस 2P1 माइनस 3P1 प्लस P2 इज इक्वल टू 0 और यानी 12 माइनस 5P1 प्लस P2 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये गुड 1 में और गुड 2 में आपके पास जो है ये वैल्यूज निकल आएंगे। आपने इसी तरह सॉल्विंग अंडरलाइन इक्वेशन सिमिलरिटी आपके पास जो गुड 1 और गुड 2 की जो वैल्यूज निकली है उसमें से आपने P1 की जैसे ऊपर निकाली है ना, P1 की आपने इक्वेशन 1 में से आपने क्या करना है, P1 को रख लेना, बाकी राइट साइड पे ले जाना, आपकी P1 की वैल्यू निकल आएगी। तो P1 की वैल्यू आपने इसमें पुट कर देनी है इक्वेशन 1 में, फिर आपके पास इसमें पुट कर देंगे तो आपके पास P1 और P2 की वैल्यू निकल आएगी। तो पुट आगे आप यहाँ पे देख लीजिए, आगे ये रिजल्ट जो लास्ट में आपके पास है P1 और Q1 P2 और Q2 का जो आपके पास ये लास्ट में रिजल्ट निकलेगा। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। जनरल मार्केट इक्विलिब्रियम एंड गुड केस, इसमें आपके पास इतना खास कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसमें सिर्फ एक जनरल चीज बताई हुई है कि 2 गुड केसेस कैन बी जनरलाइज टू n नंबर ऑफ गुड्स की। 2 केसेस जो 2 चीजों की जो केसेस हैं वो जो आप उसको जनरलाइज फॉर्म में नंबर ऑफ गुड्स में लिख सकते हैं, जैसे कि QDI इज इक्वल टू कि आपके पास यानी n नंबर तक जाता है। एक तो होती है ना आपके पास लिमिटेड होती है कि आपने 2 चीजों को बताना, 3 चीजों के, 4 चीजों के, एक होता है n लिमिटेड n पॉइंट तक। तो हमने इसमें जनरल मार्केट इक्विलिब्रियम में हमने n तक बताना है। तो जो आपके पता है आयोटा इज इक्वल टू 1 से लेके n तक है। QDI माइनस QSI आप करेंगे जो कि इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, इक्विलिब्रियम ऑफ आयोटा इज इक्वल टू QDI माइनस QSI देन EI P1 P2 एंड सो ऑन Pn इज इक्वल टू 0। सॉल्विंग सिमिलरिटीज में दीज एन इक्वेशंस कैन डिटरमाइन द एन इक्विलिब्रियम प्राइसेस। ये तो खास नहीं, जस्ट आप इसकी थोड़ा सा रीड कर लीजिएगा। आगे आपके पास नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम आ जाता है। आप ऊपर भी बढ़ चुके हैं कि एप्लीकेशन ऑफ अल्जेब्रा टू मैक्रो एनालिसिस में सिंपल केसेस मॉडल में क्या होता है, हमारे पास y बराबर होता है C प्लस आई नॉट प्लस जी नॉट। तो हमने क्या करना है, C बराबर हमें पता है, C को हम कर देते हैं कि इक्वल है कि A प्लस बी वाई के। तो A ग्रेटर देन 0 है और 0 लेस देन B लेस देन 1 है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे देख लिया एंडोजीनियस वेरिएबल। एंडोजीनियस आपको पता ही है, एंडोजीनियस क्या होता है, इंटरनली जनरेटिंग होता है। तो Y एंड C रिप्रेजेंट नेशनल इनकम एंड कंजम्पशन रिस्पेक्टिवली। वो कहते हैं कि Y और C जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, नेशनल इनकम को एंड कंजम्पशन रिस्पेक्टिवली को। ठीक है, कंजम्पशन को करता है, नेशनल इनकम को और कंजम्पशन को कौन रिप्रेजेंट करता है, Y एंड C। ठीक है,
तो यानी वाई नेशनल इनकम है और सी जो है वो हमारे पास कंजम्पशन है। एक्सोजीनियस वेरिएबल्स में आई नॉट एंड जी नॉट जो रिप्रेजेंट करता है ऑटोमोनस इन्वेस्टमेंट एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर रिस्पेक्टिवली। आई नॉट जो है वो ऑटोमोनस है, ऑटोनोमस है, और जी नॉट जो है वो हमारे पास क्या है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है। सेकंड इक्वेशन इज द बिहेवियर इक्वेशन। सेकंड जो इक्वेशन हमारे पास क्या है, बिहेवियर इक्वेशन शोइंग द बिहेवियर ऑफ कंजम्पशन विद रिस्पेक्ट टू इनकम। जो हमारे पास सेकंड इक्वेशन है वो किस चीज को शो करती है, हमारे पास कंजम्पशन के बिहेवियर को करती है, जो कि किसको करता है, इनकम जो विद रिस्पेक्ट टू किसके है, इनकम के। तो y इज इक्वल टू सी प्लस आई नॉट प्लस जी नॉट, तो हमने c इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई, y इज इक्वल टू जब हमने c की जगह पे इक्वेशन 1 जो है जिसमें c की जगह पे हमने a प्लस बी वाई पुट किया प्लस आई नॉट प्लस जी नॉट एज इट इज आ जाएगा। फिर हमने क्या किया, बी वाई को हम लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे, बाकी हमारे पास जो ये क्वेश्चन बन जाएगी, और इनमें से हमने जो है वो y का कॉमन ले लिया, 1 माइनस बी रह गया, और फिर आपके पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी, a प्लस आई नॉट प्लस जी नॉट ओवर 1 माइनस बी। तो आप देखिए यहाँ पे आपने ना b को डज नॉट इक्वल टू 1 रखना है। अगर हम b को 0 रख देते हैं तो हमारे पास जो है वो 1 माइनस 1 आ जाएगा, और जो कि अनडिफाइंड हो जाएगा। लेकिन हमने y को अनडिफाइंड नहीं करना, y को जो है वो हमारे पास एक डिफाइंड है, ठीक है। तो हमने b डज नॉट इक्वल टू 1 करना है। तो इसके बाद हमारे पास देख लेते हैं इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ द अदर एंडोजीनियस वेरिएबल्स कंजम्पशन, सब्स्टिट्यूट y इन कंजम्पशन फंक्शन। अब हमने y को जो है वो इन कंजम्पशन फंक्शन में सब्स्टिट्यूट कैसे करना है, तो c इज इक्वल टू a प्लस बी वाई है, तो c इज इक्वल टू हमने क्या करना है, a प्लस बी, और y की जो हमारे पास वैल्यू निकली है ये जो a प्लस आई नॉट प्लस जी नॉट ओवर 1 माइनस बी, तो हमने यहाँ पे पुट कर देनी है। सो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, फिर हमने क्या ले लेना है, इनका एलसीएम ले लेना है। एलसीएम लेंगे a इंटू 1 माइनस बी प्लस बी इंटू a प्लस आई नॉट प्लस जी नॉट ओवर 1 माइनस बी आ जाएगा। इसको आप सोल्व करेंगे तो आपके पास कंजम्पशन जो निकलेगा a प्लस बी इंटू आई नॉट प्लस जी नॉट ओवर 1 माइनस बी, सो b डज नॉट इक्वल टू 1 फॉर y टू बी डिफाइंड। अब यहाँ पे हमने ऊपर फर्स्ट में जो हमारे पास जो बात हुई है कि नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम, तो मतलब हमने एक नेशनल इनकम निकालनी थी, तो इसमें हमने दो चीजों की बात की थी कि y और c जो है वो रिप्रेजेंट करता है नेशनल इनकम और कंजम्पशन। हमने y की और c की ही वैल्यू निकालनी थी। पहले हमने y की निकाली जो कि हमारे पास क्या है, नेशनल इनकम निकाली, और फिर हमने कंजम्पशन निकाल दिया, ठीक है। अब हम निकालते हैं नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम विद इंड्यूस्ड एंड ऑटोनोमस टैक्स को निकालते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास कैसे होगा, मॉड्यूल नंबर 56 में मैक्रो इकोनॉमिक्स से एनालिसिस विद ऑटोनोमस टैक्स डी एंड इंड्यूस्ड टैक्स डी वाई। तो यहाँ पे आप देख ली y इज इक्वल टू वही है c प्लस आई नॉट प्लस जी नॉट और a प्लस बी, जो अब आपको पता है जो हमने निकालना है a प्लस बी वाई था ना, तो हमने वहाँ पे क्या लिख लिया, y माइनस टी कर दिया, ठीक है। किस चीज में, हमारे पास टैक्स वाले में। आप ये याद रख लीजिए कि टैक्स वाले में हमारे पास क्या होगा, y माइनस टी। जब आपने t इज इक्वल टू आपको पता है d प्लस टी वाई, टी किसके बराबर है, d प्लस टी ऑफ y, तो a ग्रेटर देन 0 होगा, 0 लेस देन b लेस देन 1, और d ग्रेटर देन 0 होगा, 0 लेस देन t लेस देन 1। तो एक्सोजीनियस वेरिएबल्स में y, c एंड t जो रिप्रेजेंट किसको करता है, नेशनल इनकम, कंजप्शन एंड टैक्स रिस्पेक्टिवली। आप ऊपर पढ़ चुके हैं y और c के बारे में, लेकिन अब हमारे पास t इंक्लूड है, यानी टैक्स है, तो हमारे पास ये टैक्स रिस्पेक्टिव है। तो एक्सोजीनियस में वेरिएबल्स में हमारे पास आई नॉट एंड जी नॉट किसको करता है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स को। सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन जो है वो आर बिहेवियरल इक्वेशन शोइंग द बिहेवियर ऑफ कंजम्पशन एंड टैक्सेस। ऊपर जब हम पढ़ रहे थे ऊपर वाले मॉड्यूल में हमारे पास जो था वो किसको रिप्रेजेंट करता था, बिहेवियर ऑफ कंजम्पशन को, लेकिन यहाँ पे हमारे पास बिहेवियर ऑफ कंजम्पशन एंड टैक्सेस विद रिस्पेक्ट टू इनकम है, टैक्सेस भी इंक्लूड है हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पे आप y इज इक्वल टू सी प्लस आई नॉट प्लस जी नॉट करेंगे, y इज इक्वल टू हमें पता है y किसके इक्वल है, हमारे पास a प्लस बी ऑफ y माइनस टी आ जाएगा, और प्लस आई नॉट प्लस जी नॉट। तो भी इसके बाद हमारे पास जो है, इसको जब आप सोल्व करेंगे आपके पास y जो है यानी नेशनल इनकम जो हमारे पास क्या निकलेगी, a माइनस बी डी प्लस आई नॉट प्लस जी नॉट ओवर 1 माइनस बी ऑफ 1 माइनस टी। इसके बाद हमारे पास जो t है d प्लस टी ऑफ y, ठीक है। तो हमने y की जगह पे इसकी जो ऊपर वैल्यू निकली हमने वो पुट कर देनी, तो हमारे पास जो टैक्स निकलेगा हमारे पास d इंटू 1 माइनस डी प्लस टी इंटू a प्लस आई नॉट प्लस जी नॉट ओवर 1 माइनस बी इंटू 1 माइनस टी। तो आगे हमारे पास कंजम्पशन है, कंजम्पशन कैसे निकलता है हमें पता है, y इनकम माइनस आई नॉट प्लस माइनस जी नॉट, हमने y नॉट की y जो है उसकी वैल्यू रख देनी है यहाँ पे। तो हमारे पास जब हम सोल्व करेंगे हमारे पास एक कंजम्पशन की वैल्यू निकल आएगी, हमने इन तीनों की निकालनी थी। इसके बाद हमारे पास टॉपिक नंबर 57 नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम विद प्रोपोर्शन ऑफ गवर्नमेंट, मैक्रो एनालिसिस विद प्रोपोर्शन ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स। यहाँ पे हमें पता है फिर वही वैल्यू y इक्वल टू सी प्लस आई नॉट प्लस जी नॉट। अब यहाँ पे आपने याद रखना है कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स का भी काम होगा। तो यहाँ पे देखें x यहाँ पे वही हमारे पास आ जाएगा g इज इक्वल टू जी ऑफ y,
ए ग्रेटर देन 0, 0 लेस देन बी लेस देन 1, 0 लेस देन सी लेस देन 1, क्योंकि मैंने यहाँ पे शो हुआ है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, तो हमारे पास जी का भी काम होगा। एक्सोजीनियस वेरिएबल्स में वाई सी, आपको पता है वाई नेशनल इनकम, सी जो है वो का कंजम्पशन है, एंड जी हमारे पास क्या होगा, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को शो करता है। और एक्सोजीनियस में आई नॉट एंड टी नॉट जो है वो किसको करता है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट एंड ऑटोनोमस टैक्स को रिप्रेजेंट करता है। और सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन जो है आर बिहेवियर इक्वेशन शोइंग द बिहेवियर ऑफ कंजम्पशन को के बिहेवियर को, और दूसरी बात हमारे पास क्या है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को विद रिस्पेक्ट टू इनकम। तो जी इज इक्वल टू स्मॉल जी ऑफ वाई, जी इज इक्वल टू स्मॉल जी बराबर होगा हमारे पास कैपिटल जी ओवर कैपिटल वाई को। ठीक है, इट इम्प्लाइज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज अ रेशियो ऑफ नेशनल इनकम। अब आपको पता है एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो है वो किसकी रेशियो है, नेशनल इनकम की रेशियो के इक्वल है। तो सो सब्स्टिट्यूटिंग कंजम्पशन फंक्शन एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर फंक्शन इन नेशनल इनकम इक्वेशन, तो सो हमारे पास वही स्टार्ट वाला फार्मूला y इज इक्वल टू सी प्लस आई नॉट प्लस जी नॉट, और y माइनस टी, यहाँ पे टी बी इंटू वाई माइनस टी नॉट आ जाएगा, और कैपिटल जी बराबर होता है स्मॉल जी ऑफ y के। सो हमारे पास y हमने निकालना है, तो यहाँ पे आप जब इसको सोल्व करेंगे आपके पास y यानी हमारे पास नेशनल इनकम निकल आएगी, a माइनस बी टी नॉट प्लस आई नॉट ऑफ 1 माइनस बी माइनस जी। और इसके बाद हमारे पास देखिए पैरामीट्रिक रिस्ट्रिक्शन फॉर अवॉइडिंग अनडिफाइंड वैल्यू ऑफ नेशनल इनकम। ठीक है, आपने जो है वो अवॉइड करना अनडिफाइंड नेशनल इनकम को, क्योंकि हमने अनडिफाइंड नहीं करना किसी भी चीज को। तो अगर हम, तो फिर हमारे पास y की जो वैल्यू निकल रही है a माइनस बी ऑफ टी नॉट प्लस आई नॉट ओवर 1 माइनस बी माइनस जी। अब 1 माइनस बी माइनस जी डज नॉट इक्वल टू 0, अगर हम इसको इक्वल कर देते हैं 0 के, तो हमारे पास फंक्शन क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो 1 डज नॉट इक्वल टू बी प्लस जी। ठीक है, अगर हम 1 की जगह पे 1 को इक्वल कर देते हैं b प्लस जी को, तो हम यहाँ पे y की कंजम्पशन सॉरी इनकम नेशनल इनकम निकाली, तो 1 की जगह हम कर देंगे b प्लस जी, आगे हमारे पास है माइनस बी माइनस जी, तो हमारे पास तो 0 बन जाएगी सब वैल्यूज जो है। तो ऐसे फंक्शन जो है वो हमारे पास अनडिफाइंड हो जाएगा। तो हमने क्या कर दिया, 1 डज नॉट इक्वल टू बी प्लस जी और b प्लस जी डज नॉट इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो ये डिफाइंड हो जाएगा ऐसे। तो आई होप सो स्टूडेंट्स, आपको मेरी जो इस लेक्चर नंबर 11 जो है इसकी समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन है क्वेश्चन के कैलकुलेशंस में, तो आप मुझसे विदाउट हेजिटेशन कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आप मेरी वीडियोस को जो है वो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि मैं आपकी जो भी मजीद अपनी जो वीडियोस बनाऊँ आप तक सबसे पहले पहुँच सके। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।